गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बैक्टीरिया के फ्लैजिला के बारे में पढ़ रहे थे और फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया की सेल पर मिलने वाली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ पाई जाने वाली संरचना है, जिनको हम सेल प्रोजेक्शन या कोशिका प्रक्षेप भी कहते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि अलग अलग तरह की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में से पहले की हम बात कर चुके हैं, जो कि फ्लैजिला या कशाब कहलाती है। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, जो कोशिका प्रक्षेप हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है फिम्बरी या पिल्लई। इनकी आज हम संरचना और इनके द्वारा किए जाने वाले फंक्शंस के बारे में हम फिम्बरी या पिल्लई के बारे में बात करेंगे। बोथ फिम्बरी और पिल्लई आर लाइक फ्लैजिला। दोनों ही जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैजिला की तरह की ही स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल पे पाए जाने वाले एपेंडिसेस हैं, उस पर पाए जाने वाले उपांग हैं, और ये साइटोप्लाज्म से ओरिजिनेट होते हैं और वहाँ से ये पेनिट्रेट करते हैं बाहर की तरफ। जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है सेल वॉल की, उसको पेनिट्रेट करते हुए ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड करते हैं, बाहर की तरफ अतिवृद्धि के रूप में निकलते हैं, और इस प्रकार से ये छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में सेल वॉल पे ये पाए जाते हैं, जिनकी की जो कि फ्लैजिला के समान सी ही संरचनाएं हैं। ये बेसिकली 100% प्रोटीन से बनाई जाने वाली संरचनाएं, प्रोटीन की बनी हुई संरचनाएं हैं। और ये जो प्रोटीन है ये फिब्रिलिन या पिलिन कहलाता है। और ये फिब्रिलिन या पिलिन नाम का जो प्रोटीन है ये लगभग 163 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। अलग जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो 163 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, फिब्रिलिन या पिलिन, जिसकी कि फिम्बरी या पिलाइज जो है वो बने हुए हैं। पिलाई टर्म जो है वो ब्रिंटन नामक साइंटिस्ट ने 1959 में 1959 में दी थी। और फिम्बरी नामक जो इसका किया था, फिम्बरी जो इसका नाम किया था, वो डेंगुइट एटवाल, डेंगुइट और उनके साथियों ने 1955 में इसको ये नाम दिया था। ये दोनों ही छोटी छोटी पतली होलो खोखली हेयर लाइक संरचनाएं जो कि प्रोटीन की बनी हुई रहती है। और ये मेनली जो है बैक्टीरिया के अटैचमेंट से, बैक्टीरिया को कहीं ना कहीं अटैच करने के काम आती है, आसंजन अंग के रूप में काम आती है किसी सॉलिड सरफेस पे या दूसरे किसी सेल पे, वहाँ पर ये इसको अटैच करने के काम आती है। दूसरी जो चीज़ है कि ये उसकी वायरुलेंस के लिए, उसकी उग्रता के लिए भी ज़रूरी है। बैक्टीरिया जो है उग्र बना रहे, मतलब वो पैथोजेनिकली उग्र बना रहे, वो थोड़ा उसमें पैथोजेनिसिटी ज़्यादा हो, वो दूसरों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, ज़्यादा घातक हो, तो पैथोजन की तरह कार्य करने में भी इसका योगदान है। ये बैक्टीरिया की उग्रता को इंक्रीज करती है। ये फाइन फिलामेंट्स हैं, पतले पतले तंतु हैं प्रोटीन के, जो लगभग 2 से 10 नैनोमीटर डायमीटर के होते हैं, और इनकी लंबाई जो है कुछ माइक्रोमीटर्स तक पाई जाती है। ये सेल की सारी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड भी पाए जा सकते हैं और पतले पतले हेयर्स के रूप में नज़र आते हैं। अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वहाँ पर ये पतली हेयर्स के रूप में, बालों के रूप की संरचना नज़र आती है, जो लगभग 10 या 20 MUM तक लंबी होती है, और 2 से 10 NM व्यास की होती है, और लगभग 30 से 140 एंगस्ट्रॉम की इसकी लंबाई होती है। इस प्रकार से ये रोम के रूप में संरचना जो है बैक्टीरिया के चारों तरफ पाई जाती है। अब अगर हम ये देखें कि इसमें जो दूसरी चीज़ है पिल्लई, जिसको हम सिंगुलर फॉर्म में एक वचन में पिल्लस कहते हैं, ये भी सेलुलर अपेंडिसेस ही हैं और फिम्बरी की तरह के ही होते हैं, लेकिन ये उससे थोड़े से लंबे होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अटैचमेंट टू सर्फेसेस से अटैचमेंट में भी सहायक है, लेकिन मेनली जो है ये स्पेशलाइज्ड पिल्लाइज हैं, जो कि सेक्स पिल्लाई के रूप में काम आती है। और ये सेक्स पिल्लाई जो है ये एक जो इसका कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है बैक्टीरिया की, उस समय एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में काम करती है, या उस जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र में हेल्प करती है। तो यहाँ पे हम इनको कॉन्जुगेशन पिल्लाई या सेक्स पिल्लाई कहते हैं। इनके अलावा एक टाइप 4 पिल्लाई भी पाई जाती है, जो कि मूवमेंट के लिए, गति के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पिल्लाइज या फिम्बरी जो स्ट्रक्चर है, दे आर हेल्प इन आसंजन अंग के रूप में, एडहेसिव ऑर्गन के रूप में काम आ रही है, और पैथोजेनिसिटी को, उग्रता को बढ़ाने के काम आ रही है, कोलोनाइजेशन में हेल्प कर रही है, और सेक्स पिल्लाई के रूप में काम आ रही है। तो अलग अलग तरह के काम जो है वो इनके द्वारा, फिम्बरी और पिल्लाई के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ हम देखें तो यहाँ पर आपको एक जो है बैक्टीरियल फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और जिसमें जो मेन हमारे देखने की चीज़ है वो सी, आप एक बार इसका देखिए, और उसमें आपको जो पिलस है उसमें पिलिन नामक प्रोटीन की जो सब यूनिट्स हैं वो लगी हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग एक फूल जैसी संरचना है, सी जो संरचना है उस पर आप ध्यान दीजिए, तो पिलिन नामक प्रोटीन की सब यूनिट्स आपको यहाँ पे पिलाई में नज़र आ रही है। फिर अगर आप देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है
वो इस तरह से दिखाई देती है कि फ्लैजिला, ये आपको इसमें दिख रहा है डायग्राम में, सेल वॉल है और अंदर सर्कुलर क्रोमोसोम है, कैप्सूल है, ये इसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है। और बाहर से आप इसको देखें तो सेल वॉल के चारों तरफ जो आपको छोटे छोटे बाल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, दे आर फिम्बरी और पिल्लाई। इसमें जो लंबी संरचनाएँ हैं वो सेक्स पिल्लाई या पिल्लाई कहला रही है, और जो छोटी संरचनाएँ उन्हें हम फिम्बरी कहते हैं, और जो और लंबी बड़ी संरचनाएँ हैं वो फ्लैजिला कहलाती है। तो इस डायग्राम में आपको फ्लैजिला, फिम्बरी और सेक्स पिल्लाई तीनों ही जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सिमिलरली इस डायग्राम में भी अगर आप देखें तो फिम्बरी छोटी संरचनाएं हैं, जबकि पिल्लस जो है ये कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रही है। यहाँ पे दो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ पिल्लस, वो आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो फिम्बरी का जो नंबर होता है बैक्टीरिया के चारों ओर लगभग 1000 तक पाया जाता है। ये फ्लैजिला से डिफरेंट इस तरह से है कि ये उससे छोटी होती है और उससे पतली होती है, स्ट्रेट होती है और लेस रिजिड होती है, वो थोड़ा दृढ़ होती है संरचना, ये उतनी दृढ़ नहीं होती है। और नंबर जो है उनका कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, फ्लैजिला के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ये एट द पोल्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स भी पाई जाती है और पाई जा सकती है, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है कंप्लीट सेल सरफेस पर उसके चारों तरफ फैली हुई भी पाई जा सकती है, बराबर बटी हुई भी पाई जा सकती है। जैसा मैंने आपको बताया 0.2 से 20 mm लंबी होती है और लगभग डायमीटर इनका 250 एंगस्ट्रॉम पिल्लाई का पाया जाता है। ये जो है जेनेटिकली गवर्नड होती है बाय प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स के द्वारा, मतलब एक तरह से डेवलप होती है। इनकी जेनेटिक्स जो है वो कंट्रोल में है प्लाज्मिड के द्वारा, वहाँ से ये जेनेटिकली डेवलप्ड है। और इनका नंबर जो है 3 से 5 तक वेरी करता है। पिल्लाई का, सेक्स पिल्लाई की हम बात कर रहे हैं, और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 16,000 डाल्टन तक, फिब्रिलिन का जो प्रोटीन है इनका फिब्रिलिन, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 16,000 डाल्टन तक पाया जा सकता है। और जो सेक्स पिल्लाई है ये हेलिकल ट्यूब्यूल्स होती है और जिनमें एक होलो कोर होता है, 25 से 30 एंगस्ट्रॉम का खोखली जो है इसकी संरचना होती है। और सेक्स पिल्लाई सिलेंड्रिकल यूनिट्स हैं जो कि रिपीटिंग प्रोटीन यूनिट की बनी हुई होती है। और ये फिलामेंट्स स्ट्रक्चर जो है ये भी वही प्लाज्मिड के द्वारा जो कंट्रोल में आती है बैक्टीरियम के। फॉर एग्जांपल एफ फैक्टर, को1 फैक्टर, आर फैक्टर, ये प्लाज्मिड के कुछ फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा ये गवर्नड होती है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। एज़ कम्पेयर टू फिम्बरी, जो सेक्स पिल्लाई है इनका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 65 से 135 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है। लेंथ भी इनकी 20 mm की होती है और इन पे एक छोटी सी टर्मिनल लॉब पाई जाती है, लगभग 150 से 800 डायमीटर की। दो टाइप के पिल्लाई जो है इकोलाई में इकोलाई में लगभग पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एफ पिल्लाई जो कि एफ फैक्टर के द्वारा डिटरमाइंड होते हैं, और आई पिल्लाई जो कि जो है को1 फैक्टर के द्वारा डिटरमाइंड होते हैं। ये फैक्टर्स क्या हैं? ये प्लाज्मिड के फैक्टर्स हैं जो कि इनकी जेनेटिक्स को डिसाइड करते हैं। इसी तरह से इनमें कई सारे रिसेप्टर साइट होती है बैक्टीरियोफेज में, फॉर एग्जांपल F2, MS2, M13, जिनको कि ये मतलब वहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो जाती है, वहाँ जाके ये लग सकती है आराम से, उनमें एब्जॉर्ब ये हो जाती है। दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें पिल्लाई और फिम्बरी के बीच में, तो पिल्लाई फिम्बरी जो है शॉर्ट है, फाइन है, हेयर लाइक अपेंडिसेस है, थिनर है देन द फ्लैजिला। पिल्लाई जो है कंपैरेटिवली फिम्बरी से बड़े होते हैं और लार्जर होते हैं और इनका डायमीटर भी ज़्यादा पाया जाता है। फिम्बरी जो है दे आर सिलेंडर ट्यूब कंपोज्ड ऑफ हेलिकली अरेंज प्रोटीन सब यूनिट्स एंड आर अबाउट 3 to 10 mm इन डायमीटर एंड अप टू सेवरल माइक्रोमीटर्स लॉन्ग। जबकि यहाँ जो है बैक्टीरिया में पिल्लाई जो है वो लगभग 1 से 10 तक ही पाई जाती है पर सेल, इतनी ही इनका नंबर होता है, जबकि ये जो है 1000 तक भी फिम्बरी पाई जा सकती है। फिम्बरी जो है सॉलिड सरफेस से अटैच करने में, रॉक या स्टेम्स में या होस्ट टिश्यू पे अटैच करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ लोकोमोशन में हेल्प करती है। जबकि पिल्लाई जो है दे आर जेनेटिकली डिटरमाइंड बाय कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्जुगेशन। स्पेसिफिक काम जो है इनका वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है, कॉन्जुगेशन में ये हेल्प करती है। सेक्स पिल्लाई जो है उसी में ये इनकी हेल्प करती है। तो आगे हम बात करते हैं पिल्लाई और फिम्बरी के फंक्शंस के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, जैसा बीच बीच में हम बात कर भी रहे थे। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गई कि जो बैक्टीरिया जिन पर फिम्बरी पाई जाती है उनको फिम्बरिएट बैक्टीरिया कहते हैं और हम इनको फिम प्लस सेल्स लिखते हैं, मतलब F+ या फिम प्लस लिख देते हैं जिन पर की फिम्बरी पाई जाती है। तो फिम्बरी जो है ये एडहेसिव प्रॉपर्टी रखती है, आसंजन का गुण है इसमें, और ये ऑर्गेनिज्म को किसी भी नेचुरल सब्सट्रेट के अटैच करने में या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अटैच करने में काम करती है। फिम्बरी जो है एग्लूटिनेशन
की प्रॉपर्टी भी रखती है, ये ब्लड सेल्स को एग्लूटिनेट कर देती है, एरिथ्रोसाइट्स को, ल्यूकोसाइट्स को या एपिथेलियल सेल्स को ये एग्लूटिनेट कर सकती है, उनमें समूहन कर देती है। क्योंकि बेसिकली जो है ये प्रोटीन्स हैं तो इनमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की कैपेसिटी भी इनमें पाई जाती है। तो ये एग्लूटिनेशन का जो रिएक्शन है, समूहन का जो रिएक्शन है वो दिखाती है, और ब्लड सेल्स के साथ या एपिथेलियल सेल्स के साथ ये एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया दिखा देती है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि दे आर इक्विप्ड विद एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़, तो ये यहाँ पे थर्मोलेबिक नॉन स्पेसिफिक एग्लूटिनोजन की तरह काम करके एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया दिखाती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी प्रभावित करती है, और जो फिम प्लस सेल्स है, जैसे मैंने आपको कहा जिनमें कि फिमरी पाया जाता है, वहाँ पर हायर रेट पाई जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की। अगर हम कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत हम देखें तो फिम नेगेटिव सेल्स से, जिनमें कि फिमरी नहीं पाई जा रही है, ऐसे बैक्टीरिया से फिम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी उपापचय प्रक्रियाएँ, उनमें उपापचय गतिविधियाँ जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, और ये एग्रीगेशन का फंक्शन भी करती है, एग्रीगेशन ऑर्गेनल की तरह भी काम करती है, और दे कैन फॉर्म स्टीलेट एग्रीगेशन ऑन अ स्टैटिक लिक्विड मीडियम। स्टैटिक लिक्विड में स्थिर अगर द्रव माध्यम है तो उसमें ये स्टीलेट एग्रीगेशन की जो है प्रक्रिया भी करती है। फिर जो एक और इनका मेन इंपॉर्टेंट काम बनता है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि ये सेक्स पिलाई की तरह दो सेल्स के बीच में कॉन्टैक्ट बनाने का काम करती है, और ये होलो कोर बना देती है और एक कंजुगेशन ट्यूब सी बना देती है, जिसमें कि सेक्स मटेरियल जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पे वही है कि हम एक को फीमेल की तरह, F- सेल को फीमेल की तरफ लेते हैं, और जो डोनर है जो कि अपना जेनेटिक मटेरियल दे रहा है उसको मेल की तरह हम F+ सेल की तरह लेते हैं। जो रेसिपिएंट है वो फीमेल सेल है, और जो डोनर सेल है वो मेल सेल की तरह यहाँ पर हम लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इससे जो सेक्स पिलाई है उसमें किसे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र जो है वो हो जाता है, और ऐसा देखा गया है कि जो नर जिनको हम मान रहे हैं उनमें नर जीवाणुओं में ये लंबी पाई जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, मतलब सेक्स पिलाई जो है वो लंबी पाई जाती है और सेतु का काम करती है ये। तो इस प्रकार से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी जो है कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में हेल्प करती है। तो ये जो अतिवृद्धि है, जो सेकेंड द पिल्लाई और फिम्बरी जो आउटर ऑर्गन है, बाहर पाया जाने वाला ऑर्गन है, उसके बारे में आज हमने बात करी। और अब हम जो एक और इस पर आउटर लेयर पाई जाती है कैप्सूल, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बैक्टीरिया के ऊपर पाया जाने वाला संपुट या कैप्सूल। थैंक यू।